Hello students, how are you? Welcome again in our bio class. I am Mukesh Kumar Dorna with a new topic, packaging of DNA. As we know, the length of DNA helix of mammalian cells is very long. It's approximately 2.2 meters in length, many times much longer than the dimension of typical nucleus. The approximate length of DNA was calculated by multiplying the distance between two consecutive base pairs with the total number of base pairs. So it comes about 2.2 meters. Such a long chain of DNA helix is organized in such a way that is the accommodate inside the nucleus. In prokaryotes, wherein no definite nucleus, the DNA is not scattered throughout the nucleus. It is organized to form a nucleoid. In fact, the DNA molecule is negative charge, so that it held at place with some proteins to form a coiled loop to reduce the length. This unique structure, the packaging of DNA, that is called nucleosome. That is called nucleosome. In previous session, in previous lecture, in DNA structure we have studied about the DNA. The DNA के स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि दो नाइट्रोजनी लूप की लंबाई जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 3.4 नैनोमीटर और दो कॉन्सिक्यूटिव नाइट्रोजिनस बेसिस के इन बिटवीन जो लेंथ होती है वो होती है 0.34 नैनोमीटर। और टोटल यदि देखा जाए तो मैमेलियन डीएनए में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 0.34 से, तो टोटल जो लेंथ आती है डीएनए की वो आती है 2.2 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से इतने बड़े डीएनए को हमारे न्यूक्लियस की बहुत माइक्रो साइज में कैसे एडजस्ट किया जाए, इस एडजस्टमेंट को हम कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकेरियोट्स की बात करें सबसे पहले। यूकेरियोट्स, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस तो होता ही नहीं ना। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल्स। इवन इसके बावजूद भी डीएनए इधर उधर फैला हुआ नहीं रहता। इट हेल्ड टुगेदर विद सम प्रोटीन्स इन अ रीजन ऑफ कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स। स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स इन डीएनए के साथ जुड़ जाती है और ये एक कॉम्बो स्ट्रक्चर बनाती है। दैट रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, दैट रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। हम बात कर रहे हैं एक बैक्टीरिया की, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। द डीएनए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लार्ज लूप हेल्ड इन अ प्रोटीन। और ये जो डीएनए होता है वो लार्ज लूप ऑर्गेनाइज करता है प्रोटीन के साथ में। इस तरह की डीएनए पैकेजिंग बहुत यूनिक और प्रिमिटिव टाइप की जो पैकेजिंग होती है वो प्रोकैरियोट्स में होती है। बट इन अदर हैंड द पैकेजिंग ऑफ डीएनए यूकैरियोट्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पोजिट। और उस कॉम्पोजिट कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम एक नाउन से जानते हैं, नेम से जानते हैं, दैट कॉल न्यूक्लियोसोम्स। और न्यूक्लियोसोम्स और आगे ऑर्गेनाइज करता है और ज़्यादा कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाता है, दैट्स कॉल्ड सोलेनॉइड। बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स में पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स डीएनए इज स्टेबलाइज विथ पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। और पता है डीएनए के पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इससे प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूँ मैं। डीएनए नेगेटिव चार्ज और हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज। डीएनए किस पर कॉइलिंग करता है? डीएनए कॉइलिंग करता है हिस्टोन प्रोटीन्स पर। तो हुआ ना बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दोनों अपोजिट
चार्ज एक दूसरे के साथ कॉम्बो स्ट्रक्चर बनाते हैं और लूपिंग करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टोन्स आर पॉजिटिव चार्ज टू रिच द बेसिक अमीनो एसिड्स लाइक लाइसिन्स एंड आर्जिनिन। लाइसिन्स और आर्जिनिन्स की वजह से स्टोन प्रोटीन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं। स्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टोमा। ये 8 डिफरेंट स्टोन प्रोटीन्स मिल करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोमा में बनाती है। उस न्यूक्लियोसोमा में बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, स्टोन प्रोटीन के इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, जिसमें 8 अमीनो एसिड्स होती हैं, दैट्स कॉल्ड ऑक्टामा। दैट्स कॉल्ड ऑक्टामा। ये एक्टोमर हो जाता है। ऑल ओवर यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस न्यूक्लियोसोमा में 2 स्ट्रक्चर्स हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कोर पार्टिकल, और दूसरा जो स्ट्रक्चर दोनों साइड में होगा दैट्स कॉल्ड लिंकर डीएनए। कोर पार्टिकल्स एंड लिंकर डीएनए, ये 2 स्ट्रक्चर्स हो गए। यदि न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चरल यूनिट की स्ट्रक्चरल फॉर्म की बात करें तो न्यूक्लियोसोम कैन बी डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। द कोर पार्टिकल्स विच इज मेड अप ऑफ टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन्स एंड 1 डीएनए फिलामेंट, कॉइल करके रहता है जो। और सेकेंड जो लिंकर डीएनए इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फिलामेंट, डीएनए स्ट्रैंड along with the stone proteins also. Stone protein भी ऑल ओवर हम एक बात करें तो ऑक्टोमर में तो 4 हिस्टोन प्रोटीन्स ही होती हैं। कौन कौन सी होती? H2A, H2B, H3 एंड H4। टोटल कितनी हुई? 8। और इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से, यानी कि H2A के भी 2 पार्टिकल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, H2B के भी 2 मॉलिक्यूल्स, H3 के भी 2 मॉलिक्यूल्स एंड H4 के भी 2 मॉलिक्यूल्स। इस तरह से टोटल ऑक्टोमर कंडीशंस बन जाती हैं। और ऑक्टोमर कंडीशन कॉइल्ड बाय डीएनए फिलामेंट, डीएनए फिलामेंट से रोल्ड रहती है। दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू फॉर्म कोर पार्टिकल्स। ये कोर पार्टिकल्स बन गए, ये वाला कोर पार्टिकल्स। तो क्या क्या हुआ इसके अंदर? पहली चीज़ तो हो गई आपकी स्टोन प्रोटीन्स। कितनी स्टोन प्रोटीन्स है टोटल? 8 मल्टीप्लाई बाय 2 4, H2A, H2B, H3, H4 के हर एक के एक नहीं 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो रैप हो जाते हैं, कॉइल्ड होते रहते हैं बाय डीएनए। अब हम बात करें नेक्स्ट, जो लिंकर डीएनए होता है, ये वाला स्ट्रक्चर। इस लिंकर डीएनए के अंदर होता है H1 स्टोन प्रोटीन्स प्लस डीएनए फिलामेंट। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लिंकर डीएनए। दोनों मिलके लिंकर डीएनए बनाते। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ठीक उसी तरह से बन जाता है जैसे एक मोतियों की माला होती है, बीड्स। तो मोतियों की माला में जो बीड्स नज़र आते हैं वो होते हैं ऑक्टोमर्स, यानी एक मोती एक ऑक्टोमर के बराबर है। और एक ऑक्टोमर में टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं बाय मल्टीप्लाइंग ईच 2, यानी कि 4 हिस्टोन प्रोटीन्स 2 के मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। negative charge DNA wrapped around the positive charge histone proteins to structure calm nucleosomes। इस तरह से नेगेटिव चार्ज DNA पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स पर रैप हो जाता है टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर, द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम ठीक उसी तरह से नज़र आता है जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स, एक धागे पर जो मोती नज़र आते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स लाइक दिस। स्ट्रक्चर्स इन अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं।
न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियोसोम्स कॉल्ड क्रोमेटिन। इस तरह से ये जो न्यूक्लियोसोमा होता है ये बार बार रिपीट होता है और बार बार रिपीट होकर के और ज़्यादा रोलिंग फॉर्म में बन जाता है इस तरह से। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक न्यूक्लियोसोम के साथ जब 6 न्यूक्लियोसोम्स कंपोजिट हो जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाती है और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है? क्रोमेटिन। इस तरह से 2.2 लॉन्ग, इतना लंबा डीएनए एक माइक्रोस्ट्रक्चर्स न्यूक्लियर में एडजस्टमेंट होगा इस क्रोमेटिन फॉर्म की वजह से। यहाँ देखिए आप, कोर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल एंड दिस इज कॉल्ड पार्टिकल्स, सॉरी लिंकर डीएनए, दिस कॉल्ड लिंकर। ये लिंकर डीएनए इस तरह से। द क्रोमेटिन is packed to form chromatin fibers. These are the further coiled and condensed in the metaphase stage for the chromosomes. Chromosomes के स्ट्रक्चर के साथ में ये जो हमारे सेल साइकिल वाला सेल डिवीज़न का मेटाफेज स्टेज होता है उसमें और ज़्यादा कंडेंस नज़र आ जाता है। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स इतने क्लियर नज़र नहीं आते, सबसे ज़्यादा क्लियर नज़र आते हैं मेटाफेज में, क्योंकि कंडेंसेशन होने से वाटर तो लॉस हो जाता है। तो कंडेंसेशन होने से न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स बहुत टाइनी और स्मॉल थिन फिलामेंट्स की फॉर्म में नज़र आते हैं वो बहुत थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में नज़र आते हैं। हम दो अलग अलग स्टेनिंग पोर्शंस देख सकते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। सम लूज, हम बात करें क्रोमोसोम के उन स्पेसिफिक टाइप के कंडेंस स्ट्रक्चर्स की, कंडेंस एरिया और पर्टिकुलर रीजन्स की। द लूजली कॉल्ड रीजन दैट इन अ लाइट स्टैंड इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू fill the aspect of genetic to inheritance or to carry the genetic characters from generation to the next generation. Heterochromatin in nucleus very densely packed region, dark stent are called heterochromatin. तो कितने इससे नजर आएंगे उन कंडेंस मेटाफेजिक स्टेज ऑफ क्रोमोसोम के अंदर? यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लूज है, लाइट स्टैंड है, हेटेरोक्रोमेटिन डेंस है और डार्क स्टैंड्स। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले यूक्रोमेटिन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव देन द हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन की कंपेयर में यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन करता है। बेसिकली यूक्रोमेटिन इज द रीजन ऑफ कंडेंस क्रोमोसोम विच is very important to carry the genetic characters from the generation to the next generation. Euchromatin which are very responsible to convey the message of DNA to the messenger RNA to form the specific types of proteins. उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, मैसेज प्रोवाइड करने का काम करें। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए पर जो जेनेटिकल मटेरियल्स होते हैं उनको ले जाने का काम कौन कर रहा है? यूक्रोमेटिन। दैट वाई यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव देन द हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने यूक्रोमेटिन। तो इस तरह से ये पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। हम बात कर रहे हैं जो डीएनए की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। The length of DNA is very long, that is similar to 2.2 meter. By condensation, by coiling, by making the nucleosomes, this large length of DNA, it is possible to accommodate inside the nucleus. Nucleus में accommodate कर सकता है इस nucleosome के structure की वजह से। आज के सेशन में अपन ने क्या पढ़ा? पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, न्यूक्लियोसोम्स नहीं होता। यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम्स होता है। जो पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं उन पर रैप करता है नेगेटिव चार्ज डीएनए, क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम्स। इस तरह से
एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स जो नज़र आते हैं उस वजह से इतना बड़ा लार्ज साइज और लेंथ वाला डीएनए माइक्रो साइज न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट हो जाता है. सफिशिएंट फॉर टुडे. वी विल मीट in the next session with a new topic. Bye bye.